दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी को मैदान में उतारा है। बिधूड़ी जी, आपके लिए पल, आपको बीजेपी की ओर से दक्षिणी दिल्ली का उम्मीदवार बनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी और भारत के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी और शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। हम सभी कार्यकर्ताओं का, देशवासियों का यही सपना है कि विकसित भारत बनाने के लिए फिर एक बार मोदी सरकार, और हमें पूरी उम्मीद है कि 400 से ज़्यादा सीटें श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दिल्ली की साथ के साथ लोकसभा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। 70% से ज़्यादा वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिलेगा। 2019 में लगभग 60% वोट मिला था और इस बार 70% से ज़्यादा वोट मिलेगा। सातों की सातों सीटें जीतेंगे और पूरे देश में 400 से ज़्यादा सीटें श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा जीतेगी और श्री नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ये हम सभी का और देशवासियों का सपना है जो पूरा होगा। सभी की इच्छा है विकसित भारत बनाने के लिए मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। ये हम सभी का सपना है। 2014-2019 में रमेश बिधूड़ी वहाँ के सांसद थे, अभी भी वर्तमान में सांसद हैं। आपको उनकी जगह पर उम्मीदवार बनाया गया है। क्या किसी तरह का कोई प्रेशर है? क्या सीट निकालने के लिए आप कौन कौन सी और तैयारियां करेंगे? देखिए, बात यह है, जहाँ तक सीट निकालने की बात है, मैंने आपको कहा है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति दिल्ली के लोगों का ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों के मन में बहुत श्रद्धा है। और इस चुनाव में मुझे ऐसा लग रहा है, और दिल्ली में जहाँ जहाँ मुझे जाने का मौका मिला है पिछले 1 महीने में, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को झंडा उठाने के लिए भी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। आज दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग आए हुए थे, हजारों लोग आए हुए थे, और उन्होंने एक ही बात कही कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश में जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं उसका भरपूर लाभ उनको मिला है। किसी के पास पक्का मकान नहीं था, उसको पक्का मकान बना के दिया है। रसोई गैस का सिलेंडर मिला है। पीएम विश्वकर्मा योजना है, 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक हमारा मोची है, कुम्हार है, खाती है, लोहार है, दर्जी है, राजमिस्त्री है, जिनके पास हाथ का हुनर है, वो अपना कारोबार अच्छे से कर सकें, तो बगैर किसी गारंटी के वह धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। दिल्ली में बड़ी संख्या में खोखा पटरी के लोगों को 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपया उपलब्ध कराया गया है, जिससे कि वो अपने कारोबार को अच्छे से कर सकें। अनऑथराइज कॉलोनीज में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लाखों उन लोगों को जिनके पास मालिकाना हक नहीं था, उनको मालिकाना हक देकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। तो लोगों ने मन बना लिया है कि मोदी जी ने दिल्ली को अनेक तोहफे दिए हैं। दिल्ली के चारों तरफ जो आज आप पेरिफेरल रोड देख रहे हैं, दिल्ली में 60,000 ट्रक्स रोज आते थे, दिल्ली को प्रदूषित करते थे। तो मोदी जी की सरकार ने लगभग 40,000 करोड़ रुपया खर्च करके दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरल रोड बनाई। आज दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बदरपुर में 885 एकड़ ज़मीन के ऊपर बन रहा है। 90% काम पूरा हो गया है। आज दिल्ली से मेरठ 40 मिनट में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में जो सड़कों का, हाईवेज का जाल बिछाया है, अनेक फ्लाईओवर्स बनाए हैं, और दिल्ली पुलिस को कनॉट प्लेस में हेडक्वार्टर भी दिया है, कर्तव्य पथ दिया है। सुभाष चंद्र बोस नेताजी की प्रतिमा वहाँ लगाई है जहाँ कभी इंग्लैंड के राजा की प्रतिमा लगती थी। आज लाखों लोग वहाँ एकत्रित होते हैं, मोदी जी को दुआएं देते हैं। इसी के साथ साथ दिल्ली या देश भर में कहीं भी नेशनल वार मेमोरियल नहीं था। इंडिया गेट के पास प्रधानमंत्री जी ने जो नेशनल वार मेमोरियल बनाया है, उसको लेकर हमारे एक्स सर्विसमैन और फौजी बहुत प्रसन्न दिखाई देते हैं।
दिल्ली के अंदर पुलिस वार मेमोरियल भी बनाया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली को 2 शानदार कन्वेंशन सेंटर मिले हैं, जिसकी कैपेसिटी 25,000 है। 25,000 1 लाख एक साथ लोग बैठ सकते हैं। द्वारका वाला जो कन्वेंशन सेंटर है एशिया का सबसे बड़ा है। प्रगति मैदान में जो कन्वेंशन सेंटर बनाया है, तो अनेक तोहफे श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लोगों को दिए हैं। बेचारे गरीब लोग झुग्गियों में जो रहते हैं। सर इसी में सर आप भले ही बीजेपी की सभी जो उपलब्धियां हैं उनको गिना रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो गठबंधन है उसने वहां से सही राम को उम्मीदवार घोषित किया। और ये भी देखा गया कि जहां पिछले जो लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस को पछाड़ कर आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर थी, तो उस सीट पर आप किस तरह से अपने आप, क्या चुनौती रहेगी या फिर आप कैसे उस सीट को निकालेंगे? मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, कोई चुनौती है ही नहीं। प्रधानमंत्री जी के नाम पर पूरी दिल्ली में 7 के 7 उम्मीदवारों को 70% से ज़्यादा वोट मिलेंगे। क्या ये छोटी बात है कि जब कोरोना महामारी आई, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर में जाकर लोगों की सेवा के काम में जुटा हुआ था। चाहे दवाई हो, चाहे पका पकाया भोजन हो, चाहे कच्चा राशन हो, चाहे गैस का सिलेंडर हो, ऑक्सीजन का सिलेंडर हो, चाहे कोई व्यक्ति बीमार हो गया उसको हॉस्पिटल में जाके दाखिला दिलाना। और उस समय मोदी जी ने जो सभी दिल्ली के 73 लाख राशन कार्ड धारियों को 8 किलो गेहूं, 2 किलो चावल मुफ्त उपलब्ध कराया, सभी को टीका लगाया। तो लोग देख रहे हैं ना इसको। अब दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं, जहाँ झुग्गी वही मकान। आज कई हजार लोगों को मोदी जी ने झुग्गी के स्थान पर पक्के फ्लैट बना के दे दिए हैं। आज उस फ्लैट की कीमत मार्केट में 40 लाख रुपया है। तो उन्होंने हर तबके के लिए, हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है। और लोग ये महसूस करते हैं कि मोदी जी ने पूरे दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया है। और मोदी जी का कोई विकल्प लोगों को दिखाई भी नहीं पड़ता है। और इसलिए लोगों ने मन बनाया हुआ है, चाहे कोई किसी जाति धर्म मजहब से संबंध रखता हो, सारी सब चीज़ों को एक तरफ रख के इस चुनाव में देशवासी और दिल्ली के सभी लोग मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास प्रकट कर रहे हैं। मैं तो उस कमेटी का चेयरमैन हूँ, जो कमेटी अन्य दलों से जो लोग आ रहे हैं उनको ज्वाइन करने की जो जिम्मेवारी दी है। तो हर तरफ से हजारों लोग रोज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा कमाल मैंने देखा नहीं, ऐसा उत्साह, ऐसी उमंग मैंने पहले कभी देखी नहीं। मेरा 53 साल का राजनीतिक जीवन है, लेकिन ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। 2014-2019 में कमाल की लहर थी, लेकिन इस बार तो मोदी जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तूफान चल रहा है। बात करने के लिए तो साफ तौर से रामवीर बिधूड़ी, उनका यही कहना है कि अब जो है मोदी के फेवर में जो एक तरह से तूफान है वो चल रहा है और उन्हें दक्षिण दिल्ली से उम्मीदवार बनाया गया है और अपनी सीट को पर जीत हासिल के अलावा सभी अन्य जो दिल्ली की 7 सीटें हैं उस पर भी बीजेपी जो है वो जीत हासिल करेगी, ये कहना है रामवीर बिधूड़ी, जिन्हें दक्षिण दिल्ली से बीजेपी का उम्मीदवार घोषित किया गया है। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली।